अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन कराम, सूरा अल अनाम की आयत नंबर 122 और 123 आपके सामने तिलावत की है। मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में नाजिल हुई और बिलखसूस मुखातिबीन मुशरिकीन मक्का हैं और बिलअमूम पूरी दुनिया के लोग हैं। आज की इन आयत में अल्लाह ताला ने बड़ी अहम बात की है कि अवमन कान मैतन, और क्या जो कोई हो मुर्दा, यानी भला वो शख्स जो मुर्दा हो या मुर्दा था, फ़अह्यैनाहु, सो हमने उसे ज़िंदगी दी, वजअलना लहु नूरन यमशी, और बना दी हमने उसके लिए रोशनी, वो फिरता है बिही, इसके साथ, फिन्नासी, बीच लोगों के। यानी एक शख्स जो था वो मुर्दा था, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी और उसके लिए रोशनी मुकर्रर कर दी, और उस रोशनी में वो देखता है, जहाँ चाहता है लोगों के दरमियान फिरता है। यहाँ इन आयात में मुर्दा से मुराद जिहालत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर मबूस हुए तो उनसे पहले मक्का के अंदर जिहालत थी। लोग मुशरिक थे, बुतों के पूजा करने वाले थे, हराम खाने वाले थे, यानी फितरत से हट के काम करने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने हिदायत से उनको ज़िंदगी दी, यानी वो मुर्दा पड़े हुए थे तो अल्लाह ताला ने हिदायत की रोशनी से उनको ज़िंदा किया और उस रोशनी में उनको शऊर दिया, जिससे वो सही रास्ता पा लेते हैं और उसके अंदर वो चलते फिरते हैं। कमम मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हो और वहाँ से निकल ना सकता हो। यानी एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला रोशनी दे दे, ज़िंदगी दे दे, शऊर दे दे, और उस रोशनी को वो सामने पाकर उस रोशनी के अंदर अपनी मंजिल वो हासिल कर लेता है, सही मंजिल तक पहुंच जाता है। वो उस शख्स की तरह हो सकता है कि जो रोशनी से फ़ायदा ही ना उठा रहा हो या अंधेरों में ही हो। अगर रोशनी उसको मिली भी हो तो उसने आंखें बंद कर ली हों, तो वो कैसे मंजिल को पा सकता है, और ये दोनों लोग कैसे बराबर हो सकते हैं। कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून, इस तरह काफरों के लिए वो अमाल मुज़य्यन कर दिए गए जो वो करते थे। यानी अंधेरे में जो लोग पड़े हुए हैं वो काफिर हैं, और उन्होंने इस्लामी तालीमात, जो मुक़द्दस अहकामात जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से हम तक पहुँचाए, उनको वो ना तो पढ़ते हैं, ना समझते हैं, और ना उनके मुताबिक अमल ईमान लेके आते हैं और अमल करते हैं। तो वो तो अंधेरों में पड़े हुए हैं और जिहालत की तरफ चले जा रहे हैं, वो कभी भी सही मंजिल की तरफ नहीं पहुँचेंगे। वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन, और इस तरह हमने बना दिए बीच हर बस्ती के, अकाबिर मुजरिमीहा, सरदार उसके मुजरमों के, लियमकुरू फ़ीहा, ताकि वो मकर करें इसमें। यानी इस तरह हमने हर बस्ती में मुजरमों के सरदार बनाए ताकि वो वहाँ हीले करें। ये शुरू से ही होता रहा है, तारीख़ इसमें गवाह है, कुरान की गवाही है कि अल्लाह ताला ने हर बस्ती में, हर कबीले में, हर शहर में कुछ लोग ऐसे बनाए हैं जो शैतान नुमा थे और शैतान नुमा होते हैं, इंसानों में से होते हैं। वो बदमाशी करते हैं, अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट करते हैं कि जो इस्लाम मुखालिफ हों,
اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، لوگوں کو ہیلے اور بہانے سے اسلام سے دور کرتے ہیں، اور خود بھی ظاہر ہے وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے گمراہ ہو کے چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہے، آپ دیکھیں ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں، ہر صوبے میں جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ گمراہ ہی ہوتے ہیں۔ جو قوم کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں وہ گمراہی کی طرف بھی بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلوں سے، ان کے ٹرینڈ سے اور ان کی عادات سے قوم گمراہی کی طرف جاتی ہے۔ اور جو اکثریت ہوتی ہے قوم کی، ظاہر ہے ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور وہ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتی ہے۔ جیسے حکمران ہوں گے، جیسے یہ سردار ہوں گے، جیسے بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوں گے تو عام لوگ ان کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر وہ برائی کے راستے پر ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں، تو عوام الناس بھی اسی طرف چل پڑتی ہے۔ اس طرح ہم نے ہر بستی میں مجرموں کے سردار بنائے تاکہ وہ وہاں ہلے کریں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ اپنے ہی خلاف ہیلے کرتے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی گمراہی تو وہ اپنی ہی پال رہے ہیں، جہنم تو وہ اپنی ہی بنا رہے ہیں، بربادی تو وہ اپنی ہی کر رہے ہیں۔ چند روزہ زندگی میں اگر وہ انہوں نے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار لی اور انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، عوام الناس کو گمراہ کر لیا، اپنا ہم نوا اور اپنا ہم خیال بنا لیا، تو یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، باقی مرنے کے بعد تو انہوں نے اپنے سمیت پوری عوام کا حساب دینا پڑے گا جس کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔